नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं आपके साथ हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। दो थानों के बीच दिन दहाड़े लूट, बीमार बुजुर्ग के जेब से 6000 लूटकर बाइक सवार फरार। 3 रेत घाट समूह पाने के लिए गोलीदार उमड़े, देर रात तक जमा किए गए फॉर्म। मूर्ति विसर्जन को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या, घायलों का सिम्स में चल रहा उपचार। और बच्चों के बौद्धिक विकास और पठन पाठन पर हुई कार्यशाला, शिक्षक अभिभावक हुए शामिल। हमारे न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। खबरें देख लेते हैं विस्तार से। बिलासपुर में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद हो रहे हैं। बुधवार को शहर में दिन दहाड़े लूट की घटना हो जाती है। बुजुर्ग व्यक्ति नरेंद्र तिवारी अपनी आंखों का उपचार कराने के बाद अपोलो अस्पताल से बेटे के साथ बाइक से वापस अपनी बहन के घर जा रहा था। शाम 4 बजे के आसपास महिला थाने के पास वे पहुंचे थे कि तभी काले रंग के मोटरसाइकिल में सवार एक युवक आया और उनसे गाड़ी रोकने के लिए कहा। जैसे ही बुजुर्ग के बेटे ने गाड़ी रोकी, युवक बुजुर्ग के जेब से पर्स लूटकर रफू चक्कर हो गया। बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि उसके पर्स में 6000 से ज्यादा रकम थी, जिसकी शिकायत दोनों ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर की है। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी की जांच कर अज्ञात लुटेरे की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि बुजुर्ग व्यक्ति के साथ जहां ये लूट की वारदात हुई, सामने महिला थाना और सड़क की दूसरी तरफ सिविल लाइन थाना है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं। गाड़ी खड़ा करी है। कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ से आ रहे थे? गंगा सिलार। अभी आए यहाँ बिलासपुर, आप किस काम से आए थे? बिलासपुर में परसों का वहाँ वापस हो गए हम यहीं बेगलूटी से खड़ा करा के LIC साहब बुलास की। कितना पैसा था आपके पर्स? 6300। इधर नेशनल हाईवे पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती अपनाई। हिर्री पुलिस ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ रोज कार्यवाही कर रही है। जांच के दौरान लगभग आधा दर्जन जो है ट्रेलर चालक और एक मोटर साइकिल चालक जो है वो पकड़ में आए हैं। वाहन चालक छत्रपाल ध्रुव, मुकेश प्रजापति, द्वारिका प्रसाद साहू, सत्यनारायण जांगड़े, महेंद्र और रेशम सिंह के खिलाफ पुलिस ने धारा 185 के तहत कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया। 3 साल की बच्ची को लेकर चकरभाटा के सेवार गांव से निकली महिला अपने मायके भाटापारा नहीं पहुंची। इस बात की जानकारी लगते ही पति रमेश कुमार कुर्रे ने रिश्तेदारों और जगह जगह पत्नी बच्ची की तलाश की, मगर उससे सफलता नहीं मिली। इससे हताश और परेशान युवक ने मामले की जानकारी चकरभाटा थाने को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है और महिला बच्चे की तलाश की जा रही है। मेरा पत्नी घर से निकली है, स्टेशन आया, भाटापारा जा रहा था अपना मैके तीज में मानने के लिए, और उसके बाद वो वहाँ पहुँची नहीं। मैं फ़ोन लगाया, उसके बाद फिर भी नहीं पहुँची, तो फिर मैं वो सीधा सुबह ट्रेन चेक के चला गया भाटापारा। कोशिश किया, उसका बहन को भी कोशिश किया हूँ, लेकिन वो पहुँचा नहीं है और गुमशुदा भी मैं थाने में आके रिपोर्ट लिखवा रहा हूं। धान खरीदी केंद्रों में बिचौलिए और कर्मचारियों द्वारा फर्जीवाड़ा किए जाने की शिकायत सामने आई है। कोटा के ग्राम चपोरा के किसानों ने फर्जीवाड़ा के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि समिति में कार्यरत कर्मचारियों और बिचौलियों ने पूर्व पंजीकृत रकबा में संशोधन करते हुए रकबा बढ़ाकर फर्जीवाड़ा किया है, जिससे शासन को 70 से 80 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। इसकी शिकायत जनदर्शन में पहले भी की जा चुकी है, जिस पर जांच चल रही है। किसानों ने बताया कि समिति के पदाधिकारी द्वारा उच्च कार्यालय से साठगांठ करते हुए इस जांच को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों ने कलेक्टर से निवेदन किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिससे शासन को चूना लगाने वालों के चेहरे बेनकाब हो सके। चपोरा धान खरीदी केंद्र में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत घपला हुआ है। जिन किसानों का 1 एकड़ ज़मीन था उसे 10 एकड़ कर दिया गया है, 2 एकड़ ज़मीन था उसको 20 एकड़, 3 एकड़ उसको 30 एकड़ करके धान बिक्री किया गया है। और वो वहाँ पर अधिकारी कर्मचारी मिल करके किए हैं। बहुत ज़्यादा घोटाला है, वहाँ पर कई करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और उसका हमने शिकायत कलेक्टर साहब को कई बार दे चुके हैं।
पहले भी दे चुके हैं, परंतु आज तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और हम चाह रहे हैं कि विधिवत जांच हो और जो दोषी है, चाहे कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, कोई भी हो, दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अरपा नदी में बने 3 नए रेत घाट के लिए खनिज विभाग ने निविदा जारी कर दिया है। बिलासपुर तहसील के अंतर्गत लोफंदी, कछार और मस्तूरी तहसील के ग्राम कुकुर्दी कला रेत खदान समूह के आवंटन के लिए बंद लिफाफे में बोलियां आमंत्रित की गई। 20 सितंबर तक बोलीदारों को जिला कार्यालय खनिज शाखा में बोली प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई। अंतिम दिन बुधवार को देर रात तक फॉर्म जमा करने वालों की भीड़ यहां नजर आई। खनिज विभाग के उप संचालक दिनेश मिश्रा ने बताया कि शाम 4 बजे तक तीनों खदानों के लिए 650 फॉर्म जमा कर लिए गए, जबकि कार्यालय के भीतर 1000 फॉर्म लेकर बोलीदार पहुंच गए थे। इन्हें भी बोली प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। फॉर्म लेकर सभी को टोकन दिया गया है। 4 बजे तक तो 650 आवेदन प्राप्त हो चुके थे और उसके बाद जो है जितने भी लोग आवेदन लेके खड़े थे उन सबको टोकन बंटवा दिया गया है। लगभग 1000 फॉर्म और अभी हैं जिसको हम एंट्री करा रहे हैं और वो जब तक चलेगा तब तक उसकी पूरी एंट्री की जाएगी। नीलामी की प्रक्रिया 22 तारीख को जो रहेगा टेंडर खोला जाएगा और जैसे पूर्ववत जो प्रक्रिया होती थी उसी प्रकार से जो रहेगा वहाँ पे टेक्निकल बिट खुलेगा, फिर फाइनेंशियल बिट खुलेगा और अगर सामान बोली लगेगी तो लॉटरी सिस्टम से उसका चयन किया जाएगा। 3 घाट हैं अभी, इस बार 3 घाट हमने किया है जो सभी बड़े घाट हैं, जिसमें लोफंदी 20 हेक्टर की खदान है, कछार 10 हेक्टर की खदान है, कुकुर्दी का जो 11 हेक्टर की खदान है। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बुधवार को टीएल की बैठक में राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा करते हुए इनकी प्रगति के निर्देश दिए। उन्होंने विधानसभा निर्वाचन 2023 के संबंध में सभी नोडल अधिकारियों से उनके कार्यों के संबंध में जानकारी ली और निर्वाचन कार्यों को गंभीरता से पूरा करने के आदेश दिए। कलेक्टर ने बैठक में प्राकृतिक आपदा सहित क्षतिपूर्ति के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने और मुआवजा दिलाने, गिरदावरी कार्य 100% करने के अलावा मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना, समाज को भूमि आवंटन, अविवादित और विवादित नामांतरण सीमांकन समेत लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए हैं। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ग्रामीणों ने ग्राम सहायक की कारगुजारियों की जानकारी दी। तखतपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत फकुर्रा के ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सहायक अपने परिवार के लोगों को आवास दिला रहा है, जबकि गरीबों को अपात्र दर्शाया है, जिससे जरूरतमंद आवास के लिए भटक रहे हैं। इनमें कई दिव्यांग भी हैं जिनसे ग्राम सहायक ने पात्र बनाने रुपए लिया है। अधिकारी को इसकी जानकारी देकर ग्रामीणों ने गांव में सर्वे कराने की मांग की है। आवास सूची जो शासन जारी हुई है, उस आवास सूची में जो विकलांग है और जो विधवा महिला लोग हैं उनका नाम उस सूची में नहीं है, और जिनके मकान है पक्के मकान हैं और ये रोजगार सहायक कार्तिक साहू है, उसके परिवार के 4-5 भाई के नाम से आवास की स्वीकृति हुई है। और इन जो महिलाएं हैं विधवा महिलाएं हैं और गरीब भी हैं और जो विकलांग भी देखा आप सामने बैठे हुए हैं, इनके नाम से भी अभी तक आवास की मंजूरी नहीं हुई है, सूची में नाम नहीं आया है। और इसके अलावा कार्तिक साहू जो रोजगार सहायक है, इनसे 500 रुपया इनसे वसूली भी की गई है। मैं नवापारा का हूँ, भकुरा नवापारा का। मैं विकलांग हूँ, मेरा आवास पैसा अभी तक ले लिया, अभी तक नहीं आया है। यहाँ कार्तिक साहू ने और रोजगार गारंटी में जुड़ा है, तो 10 पे जाकर दरखास्त दिया, तभी तक नहीं आया है आवास मेरा। 500 रुपये दिया है, और उसका नाम साहू, कार्तिक साहू, रोजगार साहब। मेरा मकान नहीं है, मेरे घर रहने के, मेरा आवास चाहिए मेरे को। करोड़ों की लागत से एसपी कार्यालय के बगल से मल्टी लेवल पार्किंग बनाया गया है, जो कि केवल शो पीस बनकर रह गया है। पार्किंग बन जाने के बावजूद कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर अधिकारियों की गाड़ियां खड़ी रहती हैं। कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर वाहनों को देखकर दूसरे लोग भी अपने वाहन यहां छोड़कर चले जाते हैं। यातायात पुलिस द्वारा सड़क किनारे रखे 2 पहिया वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की गई। कलेक्ट्रेट के सामने ये अभियान भी अक्सर चलाया जाता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि भीतर वाहन बड़ी संख्या में रखे जाते हैं। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर मूर्ति विसर्जन को लेकर पिंडरवा गांव में आधा दर्जन से अधिक युवकों ने एक युवक समेत उसके साथियों पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना में घायलों को बिल्हा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान तुकेश नेताम की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 युवकों को सिम्स रेफर कर दिया गया। हत्या में शामिल सभी युवक पुलिस की पकड़ से फिलहाल बाहर हैं। वारदात को अंजाम देने वाले फरार
अमन ध्रुव, नारायण यादव, नकुल मरकाम, सहदेव मरकाम और राजा नेताम की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। विश्वकर्मा विसर्जन के बाद में एक गांव के ही एक लड़का जितेश नेताम का जो है हत्या हो गया था, उस पे और 3 अन्य लोग घायल हो गए थे। उसमें रिपोर्ट दर्ज करके पंचनामा कार्रवाई करके जो है आरोपी जो है उनका पतासाजी किया जा रहा है और शीघ्र ही गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। नेशनल हाईवे के पेंड्रिडी चौक के पास वाहन चालक उस समय सकते में आ गए जब यातायात पुलिस वाहनों की जांच पड़ताल कर रही थी। यातायात निरीक्षक अनिल कुमार दलबल समेत सभी वाहनों को रोककर जांच करने लगे। बिना नंबर प्लेट, 3 सवारी समेत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर उनसे जुर्माना वसूल किया गया। अगर आप तिफरा ओवरब्रिज से शहर की तरफ आ रहे हैं तो सतर्क रहिए। ब्रिज के अंतिम छोर पर बना डिवाइडर वाहन और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस डिवाइडर से टकराकर दर्जनों जो है वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक और मामला मंगलवार की शाम 7 बजे यहां हुआ। रायपुर की ओर से आ रही एक कार डिवाइडर पर चढ़ गई। हालांकि कार चालक अंबिकापुर निवासी सतीश जायसवाल इस घटना में बाल बाल बच गए। लगातार हो रही घटना के बाद लोग इस डिवाइडर को मनहूस और मौत का द्वार भी कहने लगे हैं। शाम होते ही अंधेरे में डिवाइडर वाहन चालकों को ठीक से नजर नहीं आता और उनके वाहन जाकर इससे भिड़ जाते हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ संकेतक भी नहीं लगा है और ना ही रेडियम पट्टी, जिससे वाहन चालक समय रहते सतर्क हो जाएं। आइए फिर से देख लेते हैं हेडलाइंस। दो थानों के बीच दिन दहाड़े लूट, बीमार बुजुर्ग के जेब से 6000 लूटकर बाइक सवार फरार। 3 रेत घाट समूह पाने के लिए गोलीदार उमड़े, देर रात तक जमा किए गए फॉर्म। मूर्ति विसर्जन को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या, घायलों का सिम्स में चल रहा उपचार। और बच्चों के बौद्धिक विकास और पठन पाठन पर हुई कार्यशाला, शिक्षक अभिभावक हुए शामिल। हमारे न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। चाइल्ड राइट्स एंड यू के सहयोग से शिक्षा पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, इस विषय पर यहाँ चर्चा की गई। स्कूलों में ली जाने वाली पोस्ट टेस्ट, फ्री टेस्ट विषय पर भी बातचीत की गई। कोविड के बाद शिक्षा की क्या स्थिति है, विषय पर सभी ने हर पहलू पर चर्चा की। कार्यशाला में विधायक शैलेश पांडे, स्कूल के शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक ने उपस्थित सभी शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा, निश्चित तौर पर शिक्षा भविष्य की बुनियाद रखता है, तभी ये जरूरी है कि इस दिशा में पूरी गंभीरता से काम किया जाए। उन्होंने कहा, कार्यशाला में बताई जा रही सभी बारीक गतिविधियों पर नजर रखने की आवश्यकता है, जो आगे चलकर आपके बच्चों तक पहुंचता है। लिहाजा ऐसे कार्यशाला निरंतर होने चाहिए। जितने भी स्कूलों में हम काम कर रहे हैं, उन स्कूलों में जो बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, उनके लर्निंग लेवल पे सुधार और SDP, RT एक्ट, इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और बच्चों के लर्निंग लेवल पे सुधार, यही हमारा कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था। रोजगार सहायक से मिली भगत कर गांव में बाल श्रम कराने का सरपंच पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। मामला ग्राम पंचायत धनगवा के आश्रित गांव भगवान पाली का है। कलेक्टर से मिलकर ग्रामीणों ने बताया, सरपंच जितेंद्र टंडन और रोजगार सहायक सरिता सोनी ने गलत तरीके से गांव के नाबालिग 6 बच्चों का न केवल जॉब कार्ड बनाया है, बल्कि उनसे बाल श्रम कराया जा रहा है। ज्ञापन में कहा है, जॉब कार्ड में उन्हें बालिग बताकर रुपए का आहरण सरपंच और रोजगार सहायक मिलकर कर रहे हैं। कलेक्टर से जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की है। हम धनगांव पंचायत से आए हैं। ये सरपंच हर पूरा नाबालिग के जॉब कार्ड बना के, और नाली निर्माण है और अमृत सरोवर है, ये सब मनरेगा वाला कार्य है ना, सब आहरण नाबालिग के जॉब कार्ड बना के आहरण करत है।
गौठान संचालकों की लापरवाही के चलते मवेशी खुले में घूम रहे हैं और किसानों के खेत में लगे जो है फसल वो बर्बाद हो रहे हैं। साथ ही सड़कों पर डेरा रहने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। इस तरह की शिकायत कई गांव से सामने आई है। बुधवार को तखतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत कोड़ापुरी के किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि आए दिन मवेशियों के द्वारा उनके खेतों को जो है खड़ी फसल वहां है उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे वे बेहद परेशान हैं। शिकायत में बताया कि बनाए गए गौठान में मवेशियों को दिन भर रखकर शाम को छोड़ दिया जाता है, जिससे मवेशी खेत में पहुंच जाते हैं और फसल बर्बाद करते हैं। प्रभावित किसानों ने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए कहा, गौठान संचालकों को मवेशी बांध कर रखने या फिर जंगल में छोड़े, जिससे उनकी फसल बर्बाद होने से बचाई जा सके। फसल बहुत नुकसान होते हैं, गरुआ बहुत ढीला है, बाहरी जितना लवारिस गरुआ है सब गरुआ आके हमारा फसल नुकसान करते हैं। एक घर से हमारा कलेक्टर साहब से आदेश ले आन कि भाई गरुआ कहाँ रखी, वहाँ लेके छोड़ी या कहीं लेके रखी गई। सरकंडा मुख्य मार्ग में जोरापारा मोड़ के पास नाला जो है स्थिति उसकी जर्जर हो गई है। एक तरफ से पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई है। बरसों पुराने पुलिया की मरम्मत नहीं होने से इसकी स्थिति लगातार खराब हो रही है। टूट फूट होने के कारण नाले में गंदगी जमा है। कई महीने हुए जो इसमें जमा मलबा है वो निकाला नहीं गया है, जिससे पानी का बहाव अवरुद्ध हो गया है। स्वच्छ भारत अभियान के दावे किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल मुख्य चिकित्सा कार्यालय के आसपास फैली गंदगी के रूप में देखी जा सकती है। नियमित साफ सफाई नहीं होने से कार्यालय खुद बीमार दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि कार्यालय परिसर में यहाँ वहाँ गंदगी पसरी है, जबकि नगर निगम का सफाई विभाग परिसर को साफ रखने का दावा करता है। सीएमएचओ कार्यालय भवन में जिस तरफ नजर दौड़ाई जाए वहाँ गंदगी और कचरा दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों लगातार बारिश हुई, बावजूद इसके उमस पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। हालांकि दिन भर गर्मी से हलाकान लोगों को शाम होते ही हल्की ठंडक महसूस हो रही है। ये बदलते मौसम का संकेत है। बारिश का सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है। उमस भरी गर्मी लोगों को सता रही है, लेकिन सितंबर माह गुजरने को है। अभी से शाम को ठंडी हवा से मौसम परिवर्तन का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने 48 घंटों में बारिश की संभावना जताई थी। फलस्वरूप बुधवार देर शाम बादल बरसे, गरज चमक के साथ काफी देर तक वर्षा हुई, जिससे मौसम में ठंडक बढ़ गई। अब बात करते हैं शहर में चल रहे गणेश उत्सव की। गणेश चतुर्थी पर घर से पंडालों तक गजानन विराजमान हुए हैं। पूरे विधि विधान के साथ गणपति बप्पा की पूजा आराधना की जा रही है। शहर के कई प्रमुख चौक चौराहों, गली मोहल्लों में आकर्षक साज सज्जा के साथ गणपति की विभिन्न स्वरूपों की नैनाभिराम प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। जगमग पूरे शहर में भगवान का जो है जयकारा लगाया जा रहा है। आइए भगवान श्री गणेश का शहर में चल रहा उत्सव देखते हैं। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भगवान के दर्शन के साथ ही मुझे दीजिए आप विदा और देखते रहिए लोकस्वा टीवी। नमस्कार।